अब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कुछ प्रॉब्लम और कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग बाइवेरिएट डाटा। अब बाइवेरिएट डाटा का, हमें इस डाटा का डिस्क्रीट सीरीज है, इसका हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। नाउ गिवन है एक्स वाई, एक्स गिवन है, वाई गिवन है। अब मैं इसको किस तरह से निकालूंगा समझिए। एक्स गिवन है, वाई गिवन है। सबसे पहले हम सिग्मा एक्स कर लेंगे। सिग्मा एक्स कितना आ गया हमारा 29, सबको सम कर लीजिए। सिग्मा वाई 9, 8, 17, 25, 31, 36, 39, तो सिग्मा वाई 39 आ गया। अब हम निकालेंगे सिग्मा एक्स वाई। एक्स वाई निकाल लोगे 18, 24, 40, 30, 30, 24, इन सब का सम कर दीजिए। इन सब का सम किया तो हमारा सिग्मा एक्स वाई आ गया 166। अब हम निकालेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कर लीजिए 4, 9, 25, 25, 25, 36, 64, इन सब का सम किया तो हमारा आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर 163। देन वाई स्क्वायर 81, 64, 64, 36, 25, 9, तो सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया आपका 279। और एन बेटा देखते हैं कितनी ऑब्जर्वेशन है, पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, तो एन इक्वल टू 6 हो गया। अब मेरे को इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, आर इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो एन की वैल्यू कितनी है 6, सिग्मा एक्स वाई है हमारा 166 माइनस सिग्मा एक्स 29 मल्टीप्लाइड बाय 39 अंडर रूट ऑफ 6 एन सिग्मा एक्स स्क्वायर 163 माइनस 29 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय 279 माइनस 39 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, 996 ऊपर आ गया 166 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 996 माइनस 1131, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 978 माइनस 841, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1674 माइनस 1521। तो ये पूरा सोल्व करने पर हमारा आर आ गया माइनस 0.93। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज माइनस 0.93। ये इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा। एक और लेते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। Find the coefficient of correlation of the following data. Find the coefficient of correlation of following data. X series, Y series, 16, 55, 62, 56, 62, 64, 70, 54। वाई सीरीज में आपको गिवन है 31, 28, देन 26, 24, 30, 35, 28, 24। अब मुझे इसका आर निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक्स वाई, क्योंकि वैल्यू बड़ी है तो हम डी एक्स डेविएशन फ्रॉम कोई भी मीन मान लेंगे, उससे डी वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो देखो 60, 55, 62, 64, 60, 55, 62, 56, 62, 64, 70 and 54। (31, 28, 26, 24,
30, 35, 28, 24। हम यहाँ पर इसका x वाले का अज्यूमिंग मान लेते हैं 60 और y का मान लेते हैं 30। तो dx हो गया x माइनस 60 और ये हो गया y माइनस 30। तो देखो ये जीरो आ गया सबसे पहले। 0 माइनस 5 2 माइनस 4 2 4 10 माइनस 6 5 माइनस 30 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 0 5 माइनस 2 माइनस 6। ये वैल्यूज आ गई। अब dx स्क्वायर 0 25 4 16 4 1600 और 36। dy स्क्वायर 1 4 16 36 0 25 4 36। dx dy 0 10 minus 8 24 0 20 minus 20 और 36। अब यदि मैं सपोज सिग्मा dx की बात कर रहा हूँ तो सिग्मा dx आ रहा है हमारा, इन सबको सम करिए तो सिग्मा dx आ गया हमारा प्लस टी। नाउ सिग्मा dy, इसको आप सिग्मा dy को आप ऐड करिए तो ये आ रहा है हमारा सिग्मा dy आ रहा है -14 -14। एक सेकेंड रुकिए, इसको हटा दें हम। तो सिग्मा dy का वैल्यू आ रहा है हमारा -14। सिग्मा dx dy की बात करूं, सिग्मा dx dy को यदि हम ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 62। सिग्मा dx स्क्वायर इनको ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 231 और सिग्मा dy स्क्वायर आ रहा है 122 और n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 8। n का वैल्यू 8 आ गया हमारे पास। n इज इक्वल टू 8। अब मुझे इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो r इक्वल टू n सिग्मा dx सिग्मा dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन अंडर ऑफ n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर एंड सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो n की वैल्यू 3 8 सिग्मा dx dy हो गया आपका 62 8 मल्टीप्लाइड बाई 62 माइनस 3 माइनस 14 अपॉन अंडर ऑफ n 8 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा dx स्क्वायर हो गया आपका 231 माइनस सिग्मा dx से 3 का होल स्क्वायर और अंडर ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 122 माइनस 14 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया आपका 496 प्लस 42। इस पूरे को सोल्व करने पर आ रहा है आपका 11154 कितना 818 83 24 2 83 24 2 82 जब 14 1848। ये कितना आ रहा है ये देखो पहले dx स्क्वायर 29 55 29 6 45 49 65 65 और 91 201 231 नहीं आ रहा ये 29 635 45 49 55 65 65 और 671 201 आ रहा है। तो ये 201 है तो 818 तो ये हो गया 8 1608 माइनस 9 1599 और
ये वैल्यू हो गई आपकी 763, 8 to 16, 8 to 16, 17, 8, 19 और 196, तो 196 और 14 का स्क्वायर 079678780। और इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.48 के अप्रॉक्स। सो दिस इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ दिस बाइवेरिएट डाटा। तो इसमें हमने अज्यूम्ड मीन लेके इसको सोल्व किया, अज्यूम मीन लेकर हमने इसको सोल्व किया। और देखते हैं कि हम उस पर और किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, next problem, if the covariance between variables x and y, if the covariance between variables x and y is 25 and variance of x and y are respectively 36 and 25. Find the coefficient of correlation. तो हमें coefficient of correlation निकालना है। अब देखिए इधर coefficient of correlation is covariance xy upon sx sy। covariance xy आपको गिवन है 25, ये रहा। वेरिएंस ऑफ x 36 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 6, और वेरिएंस ऑफ y 25 है तो y, तो ये आ गया 5/6 0.833। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इस तरह की प्रॉब्लम जनरली पूछी जाती है। नेक्स्ट लिखिए द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, between two variables is 0.28, is 0.28. The covariance is 7.6. If the standard deviation, if the variance of x is 9, if the variance of x is 9, find the standard deviation of y. Find the standard deviation of y. ये हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या क्या गिवन है आपको? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r गिवन है 0.28, कोवेरियंस xy आपको गिवन है 7.6, वेरियंस x गिवन है आपको 9, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3 आ गया। ना हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना, तो r इक्वल टू कोवेरियंस xy अपॉन sx sy। r है 0.28, कोवेरियंस आपको गिवन है 7.63 sy, तो यहाँ से sy की वैल्यू आ गई 7.63 इंटू 0.28। इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो ये आंसर आ रहा है 9.048। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ गया। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 9.048।